अल्लाह न करे यहाँ पर भी कोई गिर गया ना, फिर अच्छी बात नहीं होगी ना। कितनी ही दफ़ा चोरियां हो चुकी हैं, यहाँ तक कि ग्रिल तक काट के लेके चले गए। देखिए, कराची में खुले मेन होल इस वक्त मौत के कुएं बन चुके हैं। शहर में मुतादिद रोज़ ब रोज़ जो है वो हादसा पेश आते जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पे जू रेंगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ नाज़माबाद नंबर 1 के एक सरकारी स्कूल के बाहर से, जहाँ सरकारी स्कूल के बाहर ही जो है वो मेन होल खुला हुआ है। इसके ऊपर जो है वो ढक्कन मौजूद नहीं है। ताहम यहाँ जो है वो हज़ारों की तादाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं और कोई भी बड़ा हादसा जो है वो किसी भी वक्त पेश आ सकता है। हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो यहाँ अपने बच्चों को लेने के लिए आई हैं। ये बताइएगा, इंतज़ामिया को अब तक होश नहीं आया है, एक बच्चा मर चुका है, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि इंतज़ामिया को देखना चाहिए किस तरह बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। यहाँ कचरा है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीमारियाँ फैल रही हैं, ये हो रहा है, तो इन चीज़ों की सफाई वगैरह कराएं ना, देखभाल करें। अब बताएं, बच्चे इस तरह से निकलेंगे, बच्चे जब छुट्टी होती है तो अंधाधुंध भागते हैं छुट्टी होने के लिए, तो वो गिर जाएँ फिर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो खामोश होकर लग हो चुका है, यहाँ पर एक बच्चा गिर चुका है, तो आप खुद एहतियात करें ना इस चीज़ों की कि भाई स्कूलों के मेन इस गेट के सामने कचरा भी है, गटर भी खुले हुए हैं, वहाँ पे चीज़ें भी इस तरह की दिखाई दे रही हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे इसका इंतज़ाम क्यों नहीं कर रही हुकूमत, क्यों नहीं कर रही इस चीज़ को, क्यों नहीं देख रही बच्चों का? बात ये, जब से इब्राहिम के साथ बच्चे उसका हादसा हुआ, हम अपने बच्चों से डर लगने लगा। ये देखिए, ये 25 से 30 फीट का फासला है, मेन हॉल है, सरकारी स्कूल है ये, इसमें हज़ारों आदमी बच्चे पढ़ते हैं, सब माँ बाप जो है ना खौफज़दा हैं। अब ये देखिए ना, कैमरा मैन दिखा सकता है, देखिए ना, ये देखिए ना, ये मेन हॉल खुला हुआ है, 25 से 30 फीट का ये फासला है, यहाँ हज़ारों को तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। हम नहीं चाहते इब्राहिम जैसे बच्चे का हादसा हो, दूसरा किसी बच्चे का हादसा हो। ये इंतज़ामिया से क्या मुताबिक? इंतज़ामिया आप देखें आके, ये है ना बेटा, ये देखिए आप, इंतज़ामिया से ये मुतालबा है, हज़ारों की तादाद में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मेन हॉल यहाँ खुला हुआ है, देखिए किस तरह बच्चे आ रहे हैं। और मस्जिद अभी छुट्टी होगी, 3 से 4 अंदर स्कूल में 5 साल से लेके 12, 14, 15 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। रोज़ाना कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है, मगर कोई तवज्जो ही नहीं है। कोई ये कचरा कुंडी, ये बच्चे को ज़रा सिम नहीं लगेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ये स्कूल के सामने होना चाहिए। आप खुद देखें, मगर कोई वही नहीं है ना, तवज्जो नहीं है। तो इन पे ढकने लगने चाहिए, ढकने इन पे ऐसे अभी ढकने लगाए, कल आप आके देखना ढकने ही नहीं होंगे। कोई इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही है। परसों ये गटर पड़ा हुआ था, वो ढकना अंदर पड़ा हुआ था, राह चलतों ने दोनों निकाल के ऊपर रखा है ताकि बच्चे नहीं गिर जाए। और क्या करेंगे, मोहल्ले वाले यही कर सकते हैं ना, ये तो इंतज़ामिया का काम है, वो आके देखभाल करे। सिर्फ बातें करती है, वो कुछ नहीं कर सकती। हर चीज़ का टैक्स लगा दिया, हर चीज़ का टैक्स लगा दिया, चालान कटेगा, ये कटेगा, तो भाई कम से कम काम तो करवाओ। बच्चे स्कूल के छोटे छोटे नाले बह रहे हैं, कोई बच्चा गिर जाए अल्लाह ना करे, सामने वो ढक्कन हटावा वहाँ का, छोटे छोटे बच्चे गिर गए, कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट तो बोलते टैक्स लगाओ, कचरा पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं है स्कूल के सामने। इसके अलावा KMC हर चीज़ पे सख्ती कर रही है, इस पर भी तो आके देखो, बच्चों की तालीम हो रही है, यहाँ पर कचरा जा रहा सारा, जरा से मुड़ रहे बच्चों के, बीमारी का मौसम चल रहा है, गवर्नमेंट को एहसास नहीं है, कचरा कुंडी खुली हुई है सामने, अब छोटे बच्चे निकल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अल्लाह ना करो कोई बच्चा गिर जाए, हाथ पाँव तो लाजमी उसको टूटेगा। अभी कराची में इतना बड़ा सानिया हो गया, एक बच्चा मर गया इस गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से। ये गवर्नमेंट नहीं है, इनको बोलो कचरा उठाओ तुम लोग, किसी काम की नहीं है गवर्नमेंट। फिर बोलते हैं टैक्स लगाओ, जगह जगह कैमरे लगा दिए, चालान कटेगा, ये कटेगा। अबे भाई सब कुछ सही है, मानते गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बारे में तो सोचो आप लोग, ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ही करेगी, आवाम थोड़ी कर सकती है। आवाम को इस काबिल ही नहीं करा, आवाम कुछ करे। पहले हुकूमत अलग थी, रोडों पे निकलते थे, हंगामे करते थे, सब कुछ जाता था MQM के दौर के अंदर। जब से MQM गई है, कराची शहर लवारिस कर दिया, ऐसा ही है ना? अगर मैं गलत बोल रहा आप लोग बोलो। जब तक MQM थी इस कराची में सब कुछ होता था, जब से MQM चले गई है, PS पार्टी आ गई है, मुस्लिम लीग आ गई है, कोई काम करा ही नहीं रही है, बस टैक्स भरते रहो उनको। ये टैक्स में खुशियाँ बन के ते खाने भरते रहे, इनका पूरा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, आवाम कुछ कर सकती है, वह कर सकती है। कचरा पड़ा है, इधर देखो गटर के ढक्कन खुले, या हाल देखो, ये स्कूल है, ऐसा लग रहा कचरा कुंडी खुली हुई है सामने, ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। कौन पूछेगा इस बारे में? कोई नहीं पूछेगा। तो जब भी तो है ना, क्योंकि सरकारी स्कूल कोई पैसे तो लेते नहीं हैं, ठीक है, गरीब बच्चे आ रहे हैं, गरीब बच्चे कैसे आ रहे हैं, वही बात आ गई ना, गरीब घर से आ रहे हैं, तो इसलिए तवज्जो नहीं है। अगर कोई आ रहा होता ना, इसमें कोई अमीर स्कूल का बच्चा
वालिदैन का बच्चा तो फिर टेंशन लेते, वैसे टेंशन नहीं ले सकते हैं। पहले यहाँ कचरा कुंडी थी, उनको किसी ने वो साफ कर दिया तो फिर अब ये सामने आ गए। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी, ये सब बेवकूफ़ियाँ। आपका भी टाइम ज़ाया है, हमारा भी टाइम ज़ाया है। कुछ भी नहीं हो सकता इस कराची का, खासकर कराची का। रोशनियों का शहर कहते थे इसको, लवारसों का शहर है ये। देखिए जड़े पे थोड़ा सा मैं आपको स्कूल का बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली इस बाउंड्री वॉल के अंदर 8 स्कूल्स हैं, जिसमें आपके 5 प्राइमरी हैं और 6 और 3 सेकेंडरी हैं। तो और ओवरऑल जो बच्चों का एज ग्रुप है वो 4 साल से लेकर और फिर ऑनवर्ड्स आपका है। तो और तकरीबन 1000 के करीब बच्चा है ओवरऑल इस स्कूल के अंदर ना। तो ज़ाहिर बड़ा एक सीरियस कंसर्न है हमारे लिए भी, और ऐसा नहीं है कि हमने इनको इन्फॉर्म नहीं किया है कंसर्न अथॉरिटीज़ को। ज़ाहिर देखिए मेन रोड है पहली बात ना, कोई नाज़ाबाद 1 नंबर है, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, शहर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और बड़ा मशहूर एरिया है, और डेली कम्यूट होता है, लोग आना जाना लगा रहता है, ट्रैफिक भी इतना होता है। अब तो खाली बच्चों नहीं, वैसे भी हादसा गाड़ियों के होते रहते हैं, इसमें मेन होल सारे ओपन है, इवन बारिशों में तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है। तो काफ़ी मरतबा, और उनके इल्म में भी है, कोई ऐसा बैकवर्ड अगेन कि बैकवर्ड एरिया नहीं है कि उनको पता ही ना हो। तो इन्फॉर्म किया गया है अथॉरिटीज़ को, अपने ऑफिस को भी हमने बताया है, उनकी नॉलेज के अंदर भी ये सारी चीज़ें। स्पेशली मेन होल तो चले कि ये भी है, साथ साथ जो गार्बेज एरिया है, आप देखें ना गार्बेज हीप है जो पूरा सामने है, पहले इनिशियली ये स्कूल के बराबर में हुआ करता था। तो स्कूल के जो प्रीवियस हमारे हेड्स हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की इस हवाले से, और अपने रिसोर्सेज यूज़ करके उसको मूव भी करवाया। अब स्कूल्स के बराबर से वो मुंतकिल हो गया बिल्कुल सामने। तो अब अगेन है टेम्प्रेरी तौर पे, हाँ जब हम थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, तो एप्लीकेशंस देते हैं, तो काम होता है, टेम्प्रेरी तौर पे होता है। वो उठा भी लेते हैं इस कचरे को, सारे को साफ़ भी हो जाता है, लेकिन टेम्प्रेरी अगेन है कंडीशन सिचुएशन जो है ना। उसके बाद कुछ अर्से बाद या कुछ वीक के बाद अगेन वो चीज़ें दोबारा अपनी उसी सिचुएशन में आ जाती हैं, उसी कंडीशन में आ जाती हैं साथ साथ। तो हम तो बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं सारे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जाकर या हमारे टीचर जाकर दो कि कुछ हमें ये लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप अपने तौर पे करवा लें, तो बिल्कुल हम तैयार हैं अपने तौर पे करके। तो फिर मैं उनको ये कहूँगा, फिर आप स्कूल में आकर आप अगर यूसीज़ के काम या KMC की और TMC काम हमने शुरू कर दिए करना, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए, वो आकर टीचिंग करें। फिर अगर मेरे टीचर को ही करना है या मुझे ही करना है ये सारे काम जो मेरी प्रीमिसेस से बाहर है, हाँ मैं प्रीमिसेस के अंदर मैं ये मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं इंशाल्लाह हम उसको कवर भी करते हैं। रिसोर्सेज ना भी हो तो हम अपने तौर पे कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन जो मेरी बाउंड्री वॉल से जो बाहर रोड का एरिया है, बेशक कुछ लोग जैसे कहते हैं सर आप खुद करवा लेना इसको, या आपके टीचर कंट्रीब्यूट करके करवा लें, तो मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। तो फिर मैं उनसे यही कहूँगा उन अथॉरिटीज़ से कि फिर आप आएँ, आप स्कूल में आकर फिर आप टीचिंग करना शुरू करें। अगर मुझे आप लोगों के काम करने या मेरे टीचर्स को आपके वाले काम करने हैं, तो फिर बंद कर दें अपने ऑफिस को फिर आप लोग। तो मैं अब आप लोगों से भी ज़्यादा के सोर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने तौर पे इस चीज़ को कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनकी नॉलेज में है, ऐसा नहीं उनकी नॉलेज में नहीं है ये सब चीज़ें, नॉलेज में होता है। जब आपको नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, डेली लोग जा रहे होते हैं, तो वो तो हमसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए उन लोगों को इस हवाले से। इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि हाँ मुश्किलात का सामना तो है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, लामहला यहाँ पर चौकीदार तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौकीदार नहीं है तो गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल पूरा कैंपस है माशाल्लाह, 3 4 5 स्कूल है हमारे पास। इसके लिए ये है कि यहाँ पे चौकीदार होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पे लाइट का भी इशू है, जो मेन पर्पज़ है। लाइट के इशू के लिए 2-3 दफ़ा बात की है, लेकिन आगे तक बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद बात वापस दब जाती है। सोलर पे बेचारे वो महकमा तालीम का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि कर लें, लेकिन उन्होंने हमसे बात भी की, लेकिन यहाँ मसला सारा ये कि सोलर पे कर तो दें, यहाँ पर आसपास के लोग का मैं कह सकती हूँ कि वो ये कि चोरी कर लेते हैं, चोरी भी हो जाती है। अब हमारे जो नए HM आए हैं, जो गजेटेड HM है वकास साहब, उन्होंने कहा भी है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा यही इरादा है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ खुद इकदामात उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ें चोरी चकारी तो रुके कम से कम। लेकिन जो आपने सिक्योरिटी की बात की, तो उसके लिए ये है कि अब आके दरवाज़ा हमारा बंद रहता है, और सिक्योरिटी के लिए हमारे जो गार्ड्स वगैरह हैं, अगर वो खुद जाके बैठे वहाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्ल्स का स्कूल है। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पुराना स्कूल है यह नाज़माबाद का, और हम भी यहीं इसी एरिए के रहायशी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सिक्योरिटी का। कितनी ही दफ़ा चोरियां हो चुकी हैं, यहाँ तक कि ग्रिल तक काट के लेके चले गए। तो अब आप इससे बताइए कि डेस्क्स वगैरह की तो आप बात, फर्नीचर की बात बाद में करेंगे। एक मेन पर्पस आपका है कि आपका स्कूल जो है वो सिक्योर होना चाहिए, आइदर इट्स अ बॉय स्कूल और अ गर्ल्स स्कूल। जब आपके पास ग्रिल कट रही हैं, आपके पास गेट टूट रहे हैं, तो आप ये बताइए कोई भी पेरेंट या कोई भी फीमेल स्टाफ कैसे अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकता है। एक गार्ड की जो एक सिक्योरिटी की है, वो तो
पर्पस लाजमी। अच्छा देखें, सिक्योर हूँगा तो मैं अपने भी आऊँगा और मैं अपने बच्चे को भी लाऊँगा। दूसरी बात, हमारा पूरा टाइम 1 घंटे के अलावा पूरा टाइम बग़ैर लाइट के गुजरता है। अब आप ये बताइए कि ये सर्दियों में ये चीज़ कितनी एम्बैरेसिंग हो जाती होगी, कितनी मुश्किल हो जाती होगी कि क्लास में अंधेर। गर्मी का तो आप पूछिए ही नहीं, गर्मी में तो टीचर तो क्या परेशान होंगे, जो बच्चा जो पूरा टाइम बैठा हुआ है उसके लिए कितना हैज़र्ड है। परेशानियाँ तो बहुत होती है, लेकिन जब लाइट नहीं होती फिर नज़र भी कुछ नहीं आता, और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और वहाँ से कुछ नज़र नहीं आता, थोड़ा बहुत नज़र आते फिर वो सर में भी दर्द होता है, आंखों में भी दर्द होता है, तो इस वजह से इसकी वजह से बहुत परेशानी है। हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है इधर गटन के ढक्कन लगवाए जाए और कराची को साफ़ किया जाए, वो जो कचरा कुंडी के हालात है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि ये लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो रही है उससे आसानी हो जाए। अफसोस है हमारे को भी, उस हमारा छोटा भाई था वो भी, अल्लाह न करे यहाँ पर भी कोई गिर गया ना फिर अच्छी बात नहीं होगी ना। कचरे की वजह से हमारे को तो बहुत, एक तो बदबू आती है, ऊपर से हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है, कचरा कुंडी वाले स्कूल, और ये रोड घेरा हुआ है। हम अपना दिल खुश करने के लिए आते हैं, कचरे की बदबू हमारे को आती है, उल्टी आती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ही कहना है कि यहाँ पे भी एक हादसा जो है वो पहले हो चुका है, एक बच्ची जो है वो इस गटर में गिर चुकी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस गटर पे ढक्कन नहीं लगाया गया है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो स्कूल के सामने ही, मरकज़ी दरवाजे के सामने ही जो है वो कच्चा कुंडी बना दी गई है, जिसके बायस यहाँ पे बदबू और ताफुन की सूरत हाल का सामना यहाँ के तलबा और तलबात असातिज़ा को करना पड़ा है।